ओके, सो आज हम जो है एक्सपोनेंट्स की टॉपिक जो है कवर करेंगे। एक्सपोनेंट्स आप लोगों ने स्टडी भी किए होंगे ऑलरेडी। एक्सपोनेंट्स जिसे हम जो है पावर वगैरह बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर जो है कोई भी नंबर है, 2 है। ठीक है। और उसको पावर हमने 5 दिया है। तो 2 पावर 5 जो है इसका मतलब क्या है? 2 पावर 5 अगर लिख रहे हैं या 2 पावर 3 में लिख रहा हूँ, तो इस केस में देखें, ये जो नीचे लिखा होता है ये हमने अलजेब्रा में स्टडी किया था, इसको बेस बोलते हैं। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है 3, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ठीक है। तो 2 पावर 3 का मतलब ये होता है कि ये जो भी ये बेस है ना, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेस नंबर से। जैसे 2 बेस है, तो 2 जो है 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है। तो ये 2 × 2 पावर 3 किसके इक्वल हो गया? 2 × 2 4, 4 × 2 8 के इक्वल हो गया। मतलब 2 पावर 3 = 8। आ रही है बात समझ में? एक्सपोनेंट्स में जो है ये एग्जांपल हम बुक भी देखते आ रहे हैं। तो इसमें बुक में देखें एग्जांपल है 2 पावर 3, 2 पावर 5 की एग्जांपल है। तो 2 पावर 5 किसके बराबर है? 2 पावर 5 देखें, ये 5 टाइम्स 2 है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 क्या आ जाएगा? 8, 8 × 2 16, 16 × 2 = 32। तो इस केस में देखें तो बेस एक्सपोनेंट्स ये आपको बुक में मेंशन भी है। ये चीजें आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब जो जो है ना, ये एग्जांपल्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि जैसे 5 पावर 2 है, तो इसमें बेस कितना है? सर 5 बेस है। यस, 5 बेस है और 2 जो है इसका पावर है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते जाएं और देखते जाएं चीजों को। तो ये एक्सप्रेशन है 2 पावर 4 किसके बराबर है? देखें, 4 के बराबर है। 2 × 2 × 2 और ×2 ये किसके बराबर होंगे? 16 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू जो है 16 है। इसी तरीके से 5 × 2 आप अगर सॉल्व करें, 5 × 2 किसके बराबर होगा? देखिए, 5 मल्टीपल इसका पावर क्या है? 2 है। और बेस क्या है? 5 है। तो इसको आपस में जो बेस होगा ना वो मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो देखें, बेस 5 है तो 5 × 5 ये 25 हो गया। इसी तरीके से ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो 4/7 है, तो इस केस में क्या होगा? 4/7 मल्टीप्लाई बाय मतलब 3 टाइम जितना पावर होगा
उतना ही मतलब आज जो है ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो इस केस में हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कवर कर दी है। तो आप 4 × 4 तो 16 हो जाएगा, 16 × 4 64। तो ये 64 में ये 7 आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस एक्सपोनेंट्स हैं, इसी तरीके से इनके रूल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं। तो अगर जो है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, जैसे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, तो इस केस में क्या होगा, या तो देखिए आप सारा सॉल्व करें एक साथ, ठीक है, और या फिर जो है आप इनका आपस में जो है इसकी पावर से ऐड कर लें, जैसे हमने अलजेब्रा में किया था। तो बेस सेम है, तो बेस सेम है 2 और पावर में 3 + 2 करें तो फिर भी जवाब सेम आ जाएगा। ये किसी ने शायद हैंड रेस किया है, तो कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ लें। ओके, तो अब दूसरा रूल ये है, इसके हम एग्जांपल भी हम करेंगे, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस बुक से। तो अगर पावर डिफरेंट है और बेस सेम है, तो उनके आपस जो है जो बेस सेम ही रहेगा, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज मेरी आप लोगों को आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब दूसरी बात आप चलते रहे तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर जो है बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, देखें अब ये बेस जो है ना, देखें डिफरेंट है, पावर सेम हो, तो क्या होगा, तो आपस में आप जो है बेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर वो सेम ही रहेगा। जैसे 3 पावर 4 है और 2 पावर 4 है ना, ये एग्जांपल है। तो आप इसको 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप 6 पावर 4 करेंगे तो फिर भी आपका जो है ना जवाब सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ट्रिक्स हैं, आपको जो है आके जो है जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने में आपको जो है आसानी होगी। ये दूसरा रूल आपको मैंने बता दिया। अब इनके ये एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते, समझ में आ रही है ना बात मेरी? ये खुद ट्राई करें। अब दूसरा रूल ये है कि अगर वो पहले रूल थे मल्टीप्लिकेशन में, अब ये डिवीजन में, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर जो है बेस सेम है, जैसे इस केस में बेस सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो आप क्या करेंगे, उनके पावर्स जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। उनके पावर्स आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस केस में देखें बेस 3 सेम है, तो 3 पावर 6 है, और डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 है, तो 6 - 2 करेंगे तो 3 पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, 3 पावर 4 आपका आंसर हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक, अब 3 पावर 4 का आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये किसके बराबर होगा, 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 23 × 3 क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको शार्टली ट्रिक बना सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, कि जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं इधर आपको लेक्चर में, ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपने अलग से लिखनी है और याद करनी है ये फार्मूलेज। उसके बाद दूसरा रूल इसका ऐसे सेम तरीके से, अगर जो है बेस डिफरेंट हो, जैसे ये बेस डिफरेंट है और पावर सेम हो, पावर इनमें दोनों में सेम है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जैसे सवेरे आप हमने मल्टीप्लाई किया था ना दोनों नंबरों को, तो इस केस में दोनों नंबरों की डिवीजन में हो जाएगी, फ्रैक्शन में हो जाएंगे, डिवीजन होगी। फिर उनको होल जो है पावर वो सेम करेंगे नंबर, जैसे 5 पावर 2 है डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 है, तो इनके देखें बेस सेम डिफरेंट है और पावर जो है सेम है, तो इसको हमने 5 पावर 3 और होल स्क्वायर आप जो है इसको कर सकते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे ना, तो ये 25 डिवाइडेड बाय ये 9 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बजाय जो आप अलग अलग पावर इनके सॉल्व करें तो आपको जो है टाइम लग जाएगा।
दूसरा ये रूल है पावर लॉ, ये जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पावर रूल्स, ये आप लाजमी नोट डाउन कर लें। आज की क्लास में मैं आपको रूल्स के इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम आगे जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ए पावर एम होल पावर एन, अगर कोई भी नंबर है, तो जैसे ये थ्री, देखें, 7 पावर 7 क्यूब होल पावर स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर 7 क्यूब, और इसके साथ और भी जो है स्क्वायर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा कि आप लोगों ने ये दोनों जो है ना पावर्स, इनके आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपस में आप जो है 7 पावर 6 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो आपकी जो है रिड्यूस हो जाएगी एग्जाम एग्जाम में। तो ये आपका एक रूल दूसरा भी है। उसके बाद दूसरा रूल है ए पावर 0 = 1, मतलब कोई भी नंबर है या एक्स से वेरिएबल जो भी है, उनके ऊपर अगर कोई भी नंबर है, उनके ऊपर अगर पावर 0 है, तो उसका हमेशा जो जवाब होगा ना वो क्या होगा, 1 होगा। कोई भी ए पावर 0 या 9 पावर, देखिए अगर एमसीक्यू आ जाए आपके पास 9 पावर 0, तो 9 पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे हम किसी भी नंबर को, जैसे 100 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0, तो उसका हमेशा जवाब 0 आएगा। इसी तरीके से अगर 100 उसका पावर हमने 0 दे दिया ना, तो इसका हमेशा जवाब जो है 1 आएगा। ठीक है, तो ये रूल पे आपने ध्यान में रखना है। ये रूल आई थिंक कभी मैंने आपको किसी प्रॉब्लम में बताया भी होगा। अच्छा, दूसरा रूल ये है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, उसका पावर अगर इवन आ जाए ना, तो एक्सपोनेंट अगर इवन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और उसका जो है आड आ जाए तो उसका, अगर ये सिंपल जो है नेगेटिव होगी, अगर ये सिंपल नेगेटिव है इसकी, तो अगर ये नंबर आड है एक्सपोनेंट में, तो उसका आंसर जो है हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉइंट में इधर नोट भी कर लिख लेता हूँ, आप बेशक इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। इफ, अगरचे आप लोग, इफ बेस इज नेगेटिव, ठीक है, अगर बेस नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उसके अंदर दोबारा कंडीशन है एल्स इफ, अगर उसके अंदर बेस नेगेटिव है और एल्स इफ उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इज आल्सो, एक्सपोनेंट इज जो है इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, तो आंसर आपका जो है, आंसर विल बी पॉजिटिव। और एल्स इफ अगर एक्सपोनेंट आपका इज आड है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। ठीक है, ये मैं आपको समझाता अभी एग्जांपल्स पे कि, अब इसमें देखें सारे ये एग्जांपल जो दिए गिवन है सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, अगर ये पावर जो है 11 है, मतलब 11 क्या है, 8 है, तो इसका आंसर जो है नेगेटिव आएगा। तो ये कैसे आएगा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, 11 मरतबा, तो आपका आंसर जो है ना नेगेटिव में आ जाएगा, आखिर में माइनस बचेगा। और आपका दूसरा क्या था, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसका आंसर क्या था, वो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव था। तो अगर ये देखें -3 है, होल पावर 20 है, मतलब ये पावर क्या है, इवन है, तो इसका आंसर जो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, आगे मूव हो जाओ। और ये नेट ऑन कर ले, मैं स्क्रीन रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ओके, सो आगे जो है ये एग्जांपल्स हैं, आप एक्सरसाइज कर दीजिएगा लाजमी। और ये भी एक्सरसाइज है, इसमें आप लॉज अप्लाई करें ताकि आपके आंसर्स आ जाएं।
यही चीजें थी एक्सपोनेंट्स के वाले से। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर में भी सेम चीजें, फिर भी आप देख लीजिएगा, कोई नई चीज है मैं आपको बता लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक दूसरी पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है। अगर कोई भी नंबर है उसको आप स्क्वायर करेंगे ना, अगर इवन नंबर है तो उसका हमेशा स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर इवन आएगा आएगा। जैसे थ्री, इवन की बात करूं मैं अगर, तो जैसे फोर है, फोर को मैं पावर करता हूँ, आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये देखें, फोर का टू का फोर, फोर का 16, इसको आप जितना भी कोई भी नंबर इवन हो उसको आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है हमेशा इवन आएगा। अगर आप आठ नंबर है तो आठ को स्क्वायर करें तो उसका हमेशा आंसर जो है आठ आ रहा है। ये देखें, अगर थ्री, ये थ्री का स्क्वायर किया तो नाइन आ गया, फाइव है, फाइव का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर फ्रैक्शंस हो कोई भी, अगर फ्रैक्शन है उनको स्क्वायर आपस में करते हैं तो वो दूसरा नंबर जो स्क्वायर होगा वो उससे उससे जो है छोटा होगा। जैसे 3 पावर 4 है, इसको स्क्वायर करता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा? 9 पावर 16, ऐसे ही। तो 9 पावर 16। अब 3 पावर 4 का स्क्वायर जो है 9 पावर 16 है, और 9 पावर 16 जो है लेस देन, ये कम नंबर है 3 पावर 4 से। तो परफेक्ट उसका फ्रैक्शन को आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर जो है कम आएगा। ये इसने प्रूफ भी दिया है, ये आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रूफ भी दिया है इसने। और कैसे आप दो फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको तरीका समझाया है, परसेंट के थ्रू भी समझाया है और ये फ्रैक्शन के थ्रू भी समझाया है कि आप कैसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब आ गए दूसरा रूल, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर है और वो लेस देन 1 है, जैसे 0.2 का एग्जांपल है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी और भी कम हो जाएगा। तो 0.2 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 0.04। ठीक है। तो ये और भी कम हो जाएगा। तो पर जैसे फ्रैक्शन का स्क्वायर कम हो रहा था, स्क्वायर कर रहे थे तो नंबर और भी कम हो रहा था, इसी तरीके से आपका जो है डेसिमल का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका नंबर और भी छोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं? देखें, एक जो है तरीका है, दो तरीके हैं इसके, जैसे डिवीजन मेथड भी है और फैक्टराइज मेथड मेथड भी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत आसान है। कोई भी आपको नंबर है ना, उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 256 है तो आप उसके क्या करेंगे? फ्रैक्शंस निकालेंगे। जो प्राइम फैक्टर है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, हमने दो तीन लेक्चर्स जो है ना पहले ही, उनमें हमने पढ़ा था। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मैंने आपको सेंड किए थे उसमें भी ये तरीका इसका मैंने समझाया हुआ है आपको। तो आपने इसके एलसीएम निकाली, ठीक है, ओ एलसीएम सॉरी कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकाले आपने। उसमें आपने क्या किया? दो दो जोड़े बनाए, जैसे ये दो जोड़े बने हुए ना, तो ये दो आपस में बन गए, एक दो, ये तीन, ये चार, चार जोड़े बने। तो आपने दो में से एक निकालना है, ये दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, चार पेयर्स आपके आ गए, तो मतलब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो 16 आपका जो है इसका रूट है। ये वेरीफाई कैसे होगा? आप इसको इसको नंबर को स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर वही सेम आएगा। 16 × 16 आप करेंगे ना, 16 × 16 तो आपका आंसर जो है, आप बेशक वेरीफाई कर दीजिएगा, 256 आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत होगा।
ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट में बोलता, क्यूब रूट कैसे होता, तो क्यूब रूट में देखें, इसमें दो, हमने स्क्वायर में दो जोड़े बनाए ना, क्यूब रूट में हम तीन जोड़े बनाएंगे, जैसे इधर मैं ऊपर वाले में मेंशन करता हूँ। तो अब अगर मैं कहूँ 256 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आपने तीन जोड़े, तीन, ये तीन, बाकी ये दो बच गए, तो आप ये दो सेम रखने हैं, तो आपका ये एक तीन का एक जोड़ा बनाना, एक तीन का एक, तो ये दो आ गए, इसका भी एक लेके आना है इधर, तो ये मल्टीप्लाई बाय टू हो गया, तो 2 × 2 4, और अंडर रूट में आपका 2 × 4, 4 √4 आपका इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट हो सकता है आगे भी हो इस टॉपिक में, इस बुक में है, ठीक है ना, क्यूब रूट। तो अगर बात आपको समझ में आ रही है इधर तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो क्यूब रूट है, फोर्थ रूट अगर कहा जाए तो फोर टाइम जो है इसके पेयर बनेंगे। आ रही है बात समझ, थोड़ा मैं स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अगर फ्रैक्शन में आपको मालूम करना है तो पहले 64 का, फिर 81 का सॉल्व करेंगे, जैसे इसने सॉल्व किया था देखें एग्जांपल में। फिर आगे जो है आप जो है इसका आंसर 8/9 इसने निकाल दिया है। 64 का अलग निकाला तो 64 का 8 बना, और 81 का अलग निकाला तो 9 बना। तो ये तरीका सेम ही है देखें, तो इसने जोड़े बनाए दो दो, ये एक, ये दो, ये दो, तो तीन मरतबा इसने निकाला, तो ये तीन मरतबा दो बाहर आ गए, और इन्हें थ्री का भी जो है दो जोड़े बनाए, तो 3 × 3 9 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप इसको सॉल्व करें। ये एक्सरसाइज की ये दूसरा मेथड है। आप बेशक ये सीख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपके लिए काफी एनफ है, आपको जाके जो है आपको आंसर आ जाए। नहीं, जो अगर आप कहेंगे तो ये भी तरीका सिखा दूंगा आपको कि कैसे होता है, इसमें दो जोड़े बनते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आप जो है वो तरीका मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्राइम फैक्टर्स वाला तरीका जो है ना, आसान है, वो फॉलो करना बेहतर है। वो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, हर हर चीज में आ जाता है। तो ये चैप्टर भी आपका सर पूरा तो होगा। जी जी, यस, क्वेश्चन कर रहे थे आप। तो ये हमने स्क्वायर रूट का भी पूरा कर लिया। सर अगर ये एग्जाम में आ गया तो, वो टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो? एग्जाम में क्या क्या मतलब आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो जो दूसरा वाला मेथड नहीं है, वो डिवीजन मेथड वाला। जी जी जी, अब देखें, एग्जाम में तो आपको ऐसे आएगा, एग्जाम में आपको ऐसे आएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे 64 एग्जाम्पल है, यहाँ 16 है, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन होंगे, ए, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है सपोज करें 8, ठीक है, सी ऑप्शन है 2, तो इस तरीके से सी डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपने आंसर देना है ना, चूज करना है ना कौन सा तरीका है, कौन सा आंसर होगा। तो आप जो है जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन वो प्राइम फैक्टर्स वाला तरीका जो है ना, वो आसान है, और आप जल्दी कर सकती हैं, जो मुझे अंदाजा है। अगर प्री मेडिकल की या उस इंजीनियरिंग की है, फिर भी आपका टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस नहीं है, तो आप इसको आंसर को इधर ही देख सकती हैं। एग्जाम में वैसे आएगा ना, ऑप्शन, चार ऑप्शन आएंगे आपके। आ रही है बात समझ में? नहीं तो कोई इशू नहीं ये है। सर समझ आ गया। ये तरीका मैं आपको इधर बता देता हूँ, इधर ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आ जाए। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, ये कौन सा है आपका, 48400, ये नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है 48400, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आपने इसका तरीका ये है, तरीका मैं आपको बताता हूँ कि राइट साइड से आप जो है ना इनके जोड़े बनाएंगे। ये दो, एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, अगर कोई रह गया है तो उसको आप अलग से छोड़ देंगे। अगर ये कोई दूसरा नंबर होता है इधर, अगर सपोज करें 4 होता, तो फिर इनके भी जो दो जोड़े जो है बन जाते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप उसको अलग से ही छोड़ेंगे। ठीक है, पहली पॉइंट आप नोट कर लें,
राइट साइड से आप इनके जोड़े बनाते आएंगे, जितने जोड़े बने आपने बना लिए। ओके। फिर आपने जो है रेड लेफ्ट साइड से, मतलब जोड़े आपने इस साइड से बनाए, राइट से लेफ्ट आए, और सॉल्व आप जो है लेफ्ट से राइट करेंगे। तो मतलब 4 पहले आ रहा है, अगर जोड़ा होता 44 होता तो हम 44 को नंबर देखते हैं कि उसको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, फिर उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन इधर 4 है, तो आप 4 को डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर लगाएंगे, 2 × 2 आपका 4 आ जाएगा। ऐसा ही है, 2 × 2 आपका आंसर 4। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4 - 4, ये इस वाली साइड में जो होगा इनको हम करेंगे माइनस, तो 4 - 4 क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। और ये इसमें से जो आपने दो मतलब लिखा है, 2 × 2, एक इधर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एक आप ऊपर लेके जाएंगे, ये आपने ऊपर ले लिया। बाकी 2 + 2 4 आपने इसका जो है आंसर कर दिया, सिर्फ 4 आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जोड़ा पूरा लेके आना है नीचे, एक नंबर नहीं लेके आ सकते। जैसे 84 है ना, 84, तो आप 8 नहीं ले आके लेके आ सकते, 84 लेके आएंगे साथ। तो 84 लेके आए, और इधर आपने 4 आपका बचा हुआ है, आपका ऐसे होगा 84। ठीक है। और ये आपका 4 इधर बचा है। अब आपने ऐसा कोई नंबर देखना है जो इसको डिवाइड कर सके। अब ये 4 इसके साथ ही होगा, अगर ये 1 × 1 करते तो 41 × 1 होता, तो हमने 41 लिखना था। ठीक है। तो ये 42 टू टू टाइम कर लें तो 2 × 2, ये 2 इधर लिखेंगे, वही 2 आप इधर लिखेंगे नीचे भी। तो अब 42 × 2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है। तो आपने इसी तरीके से, और ये 2 जो इधर आपने 2 किया है, ये भी एक इधर लिखेंगे। आ रही है बात समझ में। अब आप इसका दोबारा एडिशन करेंगे, जैसे इधर हमने एडिशन किया, तो 42 + 2 क्या आ गया, 44 आ गया आंसर। अब ये आपका 0 0 आ गया, 84 0 0। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो बच भी सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर ये 0 0, अब आपने दोबारा जोड़ा लेके आए, फिर 0 0 नीचे लेके आए, 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते वही, तो इधर क्या करेंगे, 0 जरूर लिखेंगे, 0 0। ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, और उसका दो जो 0 लिखे हैं, हमने एक 0 ऊपर लिखना है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो आंसर है, ये ऊपर जो हमने लिखा है 220, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ, ये तरीका समझ में आ गया आपको। यस सर। ओके गुड। अगर फिर भी कोई किसी को भी क्यूरी है, जो रिकॉर्ड लेक्चर भी सुनेंगे, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा इसको जो है डिटेल से कल समझाऊंगा। अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, हम आगे मूव हो जाएंगे। तो दोनों तरीके आपके आने चाहिए, बेशक आपको आ गए। अब ये चीजें थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आ गए आपको। और कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ लें। कल जो है इनके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम आपको कोशिश करूंगा कि लेके आऊं, आपको कुछ सिखाऊं इनमें से। नहीं तो हम आगे मूव हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।